हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना जो तीसरा चैप्टर है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, ट्वेल्थ फिजिक्स का। अब हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स में चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। जिस बच्चे ने अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं किए वो जा करके कंप्लीट कर सकता है, प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ ऐसे हैं जो 30% सिलेबस आपका हट गया है ना, उसको भी पढ़ा रहे हैं। तो यार ऐसे टीचरों से आप ना पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं ये नहीं कहता आप मुझी से पढ़ें, आप ऐसे टीचर से पढ़ें जो कि 30% सिलेबस जैसा कि आपका कम हुआ है, मान लो कुछ भी कम हुआ है, जितना कम हुआ है तो उसे ना पढ़ाओ ना यार, क्योंकि बच्चे के पास उतना समय नहीं है। अब बहुत सारे टीचर तो बोल देते हैं इन फ्यूचर बच्चे को आवश्यकता पड़ेगी तो उसे पढ़ना ही होगा आगे चल के। अरे यार, तो कौन सा अब बच्चे को अभी आप पढ़ा देंगे तो वो याद बना रहेगा इन फ्यूचर? बच्चा तो एग्जाम देने के बाद भूल जाता है सारी चीज़ें, फिर से दोबारा उसे पढ़नी ही पड़ती है अगर इंडिया एयरफोर्स की तैयारी करता है तो यार आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप उसी टीचर से पढ़ें जो आपका 30% सिलेबस कम करके ही पढ़ाता है। देखिए 30% सिलेबस में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें से आपके 3 डेरिवेशन हटाए गए हैं। कितने? 3 डेरिवेशन हटाए गए हैं जो कि बहुत पहले आया करते थे, बहुत बहुत दिनों से नहीं पूछे गए, लेकिन 5 अंक के आते थे। देखिए दो डेरिवेशन ऐसे हैं जो बहुत दिन से नहीं पूछे गए थे। चुंबकीय, देखिए आपको अच्छी निरक्षीय स्थिति में कहाँ कहाँ अच्छी निरक्षीय स्थिति पढ़नी पड़ती है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी पड़ती है आपको द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आप पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर इसका बाद विभव वाले में आपको पढ़नी पड़ती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ये 4 डेरिवेशन हो गए। फिर यहाँ आके जो चौथा चैप्टर होता था इसमें आपको पढ़ना पड़ता था चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, अच्छी स्थिति या क्षय चुंबक के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ता था चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता था, ये आने के चांसेस रहते थे, कभी कभी पूछ लिया जाता था। ठीक है, लेकिन ये जो डेरिवेशन थे ये नहीं आते थे कभी, तो दिमाग लगा के ही आपका सिलेबस कम किया गया है। तो यहाँ पे ये आपका जो है तो तीसरे चैप्टर में इसे आपको कहीं भी नहीं पढ़ना है। अब कोई बच्चा ये कमेंट ना करे नेक्स्ट वीडियो में कि सर जो हट गया है उसे आप हटा के पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी यार मैं खुद इतना कर रहा हूँ आपके लिए, आप बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो ना तो सब्सक्राइब कीजिए। आज देखिए बेसिक बताया जाएगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितने डेरिवेशन पढ़ने होंगे। देखिए ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड एग्जाम पर टोटल 5 मार्क का पूछा जाएगा। कितने मार्क का? 5 मार्क का पूछा जाएगा। अब ये 5 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे इसमें दोस्तों। जैसा कि आपको बता दूं, एक चुंबकीय क्षेत्र में गति का एक डेरिवेशन होता है आर बराबर एम वी अपान क्यू। आर बराबर क्या होता है? एम वी अपान क्यू। ये डेरिवेशन दोस्तों एम वी अपान क्यू भी, इस डेरिवेशन से दोस्तों ये डेरिवेशन तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गति, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेशन कितने आपको पढ़ना है। नंबर फर्स्ट में डेरिवेशन आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र में गति। ठीक है, ये बेसिक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता दूंगा कि पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और इसके बाद कुछ पढ़ा दूंगा। इसका कल से हमारी क्लासेस चलेंगी। आज ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, आज भी बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। तो पहला डेरिवेशन आपको पढ़ना होगा चुंबकीय क्षेत्र में गति। ठीक है, जो कि होगा आर बराबर क्यू बी अपान में एम बी। ठीक है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना होगा बायो सेवर्ड लॉ। क्या पढ़ना होगा? बायो सेवर्ड लॉ या बायो सेवर्ड का नियम। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा आपके लिए और बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाएगा। और फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध। ये आपसे पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है? ये बहुत कम पूछा जाता है। इसके रिगार्डिंग में बताऊं, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक वो निकल के आता है आपके पास रिजल्ट, जो कि बहुत पूछा जाता है, वो भी 1 नंबर पे, ज़्यादा नंबर पे नहीं दोस्तों, 1 नंबर पे पूछा जाता है। जो है तो कंप्लीट बताऊंगा आपको, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट मिलेगी। फिर इसके बाद आपको पढ़ना होगा, मैं मुंह से बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए लिखना चाहते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार या एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी होगी। फिर हमें पढ़ना होगा इस पर टोराइड। ठीक, फिर हमें पढ़ना होगा समांतर तारों के बीच लगने वाला बल। ठीक, ये भी एक डेरिवेशन है।
फिर इसके बाद आप सबको पढ़ना होगा किसी वृत्ताकार कुंडली में धारावाही चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों आपको जो है पढ़ना है कि विद्युत धारा के बल आघूर्ण, ये आपको देखिए विद्युत धारा के पास में बल आघूर्ण ये आपका समाप्त कर दिया गया है, ये अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक, अब परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चल कुंडली साइक्लोट्रॉन, इतनी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे चुंबक के रिगार्डिंग। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में यहाँ पे सब चुंबक के अकॉर्डिंग ही बात चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, देखिए अब समझिएगा, चैप्टर को बहुत डेप्थ में जाएंगे हम लोग। देखिए हमने कहा था गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो हमें अब इससे चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन क्या है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रिलेशन ये है, सबसे पहले हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन, बहुत आसान सी डेफिनेशन जानेंगे। मैंने कहा था चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, राइट। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है कि यहाँ पे चुंबक की बात क्यों होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा या तो फिर गतिमान आवेश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कौन? ये जो आपका चैप्टर है गतिमान आवेश एवं और चुंबकत्व, तो इसमें सीधे सीधे हम लोग चुंबकत्व की बात क्यों करते हैं, गतिमान आवेश की बात क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते मेरे बेटे कि चुंबकत्व जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इसे या तो गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, देखिए कौन कौन उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा या फिर गतिमान आवेश। या तो विद्युत धारा इसे उत्पन्न कर सकती है या तो फिर गतिमान आवेश उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विद्युत धारा या गतिमान आवेश। देखिए बहुत ही डेप्थ में हम लोग जाएंगे, बहुत ही आप बिल्कुल परेशान ना हो। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सीधे चुंबकीय क्षेत्र क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसकी डेफिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चैप्टर का नाम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व क्यों रखा गया, क्योंकि इसलिए रखा गया विद्युत धारा या फिर गतिमान आवेश ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र मैं लिख ही देता हूँ अब यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि ये चुंबकीय क्षेत्र तो ठीक है उत्पन्न करते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कैसे करते हैं। तो देखिए देखो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र इसे हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल बी से। देखिए कैपिटल बी से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। अब अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र राशि कौन सी है, तो वहाँ पे आपको बता देनी है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। यह एक कैसी राशि है दोस्तों, मैंने अभी 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 आपको बताया, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। आई होप ये समझ में आया होगा कि गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का नाम क्यों रखा गया। अब हम लोग बात करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र वह होता है, सपोज दोस्तों यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस चुंबक है, कौन क्या है ये अपना प्लस और ये एक माइनस चुंबक है। तो ये हो सकेगा तो यहाँ पे अगर आप लोहा रख देंगे तो ये आकर्षित करेगा, यहाँ पे आप लोहा रख देंगे तो ये आकर्षित करेगा, परंतु अगर आप यहाँ पे लोहा रख देते हैं तो आकर्षित नहीं करेगा। अगर यहाँ पे लोहा रखते हैं तो आकर्षित करेगा, यहाँ पे लोहा रखते हैं तो आकर्षित करेगा। मीन्स ये कुछ दूरी तक क्या करता है, चुंबक लोहा को आकर्षित करता है या फिर अपने चिपकने वाली चीज को आकर्षित करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र एरिया की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पे एरिया की अगर बात कर रहे हैं तो सिंपल में डेफिनेशन बोल सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव डालता है ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा, जो चुंबक के ओर के चारों ओर का क्षेत्र होता है, जहां तक आप लोहा रख देते हैं और ये उसे आकर्षित कर लेता है, वो जो क्षेत्रफल होता है वही आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। जब भी आपसे कोई बात करेगा चुंबकीय क्षेत्र की तो आप तुरंत चुंबक पे दिमाग लगाएंगे। चुंबक क्या होता है, तो चुंबक क्या होता है कि जैसे सपोज कहीं पे अगर चुंबक आप रख देते हैं तो जहां तक वो अपना मतलब अपनी ताकत से खींच पाता है किसी चीज को, तो कुछ एरिया तो होता है बीच में, इस एरिया को बोलते हैं तो क्षेत्रफल, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल बीच में होता है, तो वही क्षेत्रफल अपना कहलाता है चुंबकीय क्षेत्रफल। तो आप बोल देंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहां पे मैं लिखूंगा चुंबक के चारों ओर
का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक अपना प्रभाव डालता है, अपना प्रभाव डालता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या चुंबकीय जहाँ तक अपना प्रभाव डालता है तो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और भी सीधी सी बात है दोस्तों कि आपको जैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र को अभी भी मैंने बताया कैसे प्रदर्शित करते हैं और ये कौन सी राशि है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो चुंबक जहां तक अपना प्रभाव डाल देगा वही चुंबकीय क्षेत्र होगा। सपोज करो आपके पास एक घर है तो यहाँ तक ही आपका घर है, ये सीमित है, और इधर से आपके पड़ोस वालों का घर लग जाता है तो यहीं तक तो आप सीमित है ना। अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी। तो यहाँ अपना कब्जा जमाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि यहाँ तक आपका घर सीमित है। इसी प्रकार जहाँ तक आप सीमित हो ना वही आपका क्षेत्रफल है, वही आपका क्षेत्र है। सपोज करो आपका जो थाना होता है, थाना से लिखा रहता है फला थाना की सीमा समाप्त, तो उसकी सीमा कहाँ तक है? उसका क्षेत्रफल कहाँ तक है? जहाँ तक है वहाँ तक वो साइन बोर्ड कर गया, आगे उन्हें नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरे का मामला है। इसी प्रकार अगर हम क्षेत्रफल की, चुंबकीय क्षेत्रफल की बात करें तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण चुंबक जहाँ तक प्रभाव डालता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश या फिर विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, इसे हम लोग कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। ये हुआ दोस्तों पूरे चैप्टर का कंप्लीट बेसिक। क्या हुआ? पूरे चैप्टर का कंप्लीट बेसिक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक ही जानने वाले थे। जो इसके बारे में अध्ययन नहीं करेगा उसे पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक को देखना अनिवार्य रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे रोकूंगा और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ। किसके साथ? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ मिलूंगा। तो आपको उस क्लास को मिस नहीं करना, वो भी कल 7 बजे। टाइम याद रखें, कल 7 बजे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बस दोस्तों।